हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा बाय अमित मिश्रा पर। मेरा नाम है अमित मिश्रा, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि न्यूटन ने दिया था। तो इसका नाम क्या है? गति के समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मोशन के समीकरण हैं कितने, ठीक है, और वो समीकरण क्या हैं। ठीक, तो हमें पता है कि गति के 3 समीकरण हैं, ये मैंने पहले से लिख रखा है। पहला इक्वेशन आपका कहता है कि v इज टू होता है u प्लस ए टी। पहला समीकरण आपका है v इज टू u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण हमारा कहता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो हमारा है s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारा तीसरा इक्वेशन जो कहता है, ये कहता है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भाई? एक्सीलरेशन निकालना है। पहले इक्वेशन से हमें एक्सीलरेशन निकालना है। और एक्सीलरेशन हमें कैसे मिलता है? एक्सीलरेशन हमें मिलता है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से। देखो इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है ये हमारी एक्सेलरेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन हमेशा हमको कहाँ से मिलेगा बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका ग्राफ है, पूरा इस ग्राफ को मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने एक्स अक्ष माना हुआ है और ये वर्टिकल एक्सिस को हमने वाई अक्ष माना हुआ है। ठीक है बेटा, ये O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? U है। A से लेके कोई पिंड जो है गति करता है C तक जाता है, तो C पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? V है। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? B माइनस यू का डिफरेंस है। ठीक है, और ये पूरा टाइम वाला आपकी एक्सिस है। ठीक, तो हम पहले चीज़ को अगर हम क्लियर करते हैं कि हमारा जो पहला रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए भैया? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी हमें क्या देगा बेटा? हमें त्वरण देगा। जो आपका स्लोप ऑफ ए बी है ये हमको क्या देने वाला है? एक्सेलरेशन। यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट समीकरण। ओके, जो हमारा स्लोप है वो आपको क्या देगा? देखो ये जो स्लोप है ये एंगल है हमारा, जो एंगल हमेशा भी एंटी क्लॉक वाइज नापते हैं। तो जो हमारा एंगल है, ये एंगल या हमारी जो रेखा है ये, सॉरी AC है, ये AC जो हमारा है ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको एक्सीलरेशन दे रहा है। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करते हैं? tan थीटा से। तो हम क्या लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, आप सभी को पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर क्या है भाई? यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है, तो यहाँ से मैं फिर से लिखूंगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? BC अपॉन बेस कितना है? AB। तो यहाँ से जो tan थीटा हमें क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे A इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है? BC हमारा कितना है? BC हमारा B माइनस यू है। क्या है? V माइनस यू। और हमारी AB क्या है? AB क्या है बेटा? ये एक्सिस है ना, तो AB क्या है हमारा? टाइम। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे? T को हम इस साइड लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा AT इज इक्वल्स टू B माइनस यू। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कैसे हुआ? ये हमने क्या किया? पक्षांतर किया। ठीक है बेटा, पक्षांतर जब आप करोगे तो जब V को इधर लेके आएंगे हम, तो ये AT इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर है? पहला इक्वेशन आपको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगर अब हमें सेकंड, इसको हम एरेज कर दें। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है आपको? या इसको लिखा रहने देते हैं? ठीक है, इसको लिखा रहते हैं। सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से लेके आते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहाँ पे देखो सारी वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है वो मैंने पहले से शो करके रखा है। ठीक है, S क्या है आपका? U आपका प्रारंभिक वेग है, V आपका अंतिम वेग है, S क्या है? विस्थापन, A क्या है? त्वरण, और T आपका समय है। तो विस्थापन कौन देता है भैया? विस्थापन जो एरिया होता है ना इस ग्राफ में, ये जो एरिया है ये आपका विस्थापन देगा। अब जरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें 2 फिगर्स दिख रहे हैं। पहला क्या फिगर दिख रहा है? एक हमको यहाँ से लेके ये आयत दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कैसे मिलेगा?
आयत का क्षेत्रफल, या हम लिख देते हैं आयत OABE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटा? हमें पता है कि जब भी जो ग्राफ होता है इसका जो विस्थापन होता है वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हम फिर क्या करेंगे? S इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई क्या है इस आयत की? OE। लंबाई कितना है बेटा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होते हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ से आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है? हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यू लिखते हैं, तो लंबाई क्या है हमारी? OE। लंबाई हमारी है OE, और चौड़ाई देखो कितनी है? BE। चौड़ाई कितनी होगी हमारी? BE। यहाँ से देखो OE और BE प्लस हाफ, B कितना है भाई? बेस कितना है इसका ट्राइंगल का? AB, और हाइट कितनी है? BC। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको दिख रहा है O से लेके E तक की वैल्यू कितनी है? T है। क्लियर है? और B से E तक की वैल्यू कितनी है? U। तो पहले हमने क्या लिखा? हम पहले लिखते हैं यहाँ पे T इंटू U प्लस हाफ। अब देखते हैं AB की वैल्यू कितनी है भाई? AB तो हमारा T है, ओके, और BC क्या है आपका? BC B माइनस U। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे S इज इक्वल टू U को पहले लिख देते हैं UT प्लस हाफ। अब ज़रा आप देखिए क्या होता है यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से B माइनस U को क्या लिख सकते हैं? AT लिख सकते हैं ना। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक से B माइनस U की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? T तो हमारे पास पहले से ही है, और B माइनस U को क्या लिख सकते हैं? AT लिख सकते हैं। तो यहाँ से S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन। किसकी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरा